के ग्राउंड में खड़ा हुआ हूं और मैं आपको बता दूं जिस तरह के रुझान यहां पे आ रहे हैं 119 पर कांग्रेस है और 104 बीजेपी की बताई जा रही है। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं और जिस तरह का हमने आपको दिखाया कि कांग्रेस का जो कार्यालय है वहां पे जिस तरह कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस कारकुनान जमा है, जिस तरह से गर्मजोशी से एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। वहीं अगर हम कांग्रेस बीजेपी दफ्तर की बात करें तो हम इस वक्त यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह का सन्नाटा यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे कोई किसी भी तरह बीजेपी का कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो है सिर्फ मीडिया कर्मी है, मीडिया के सहाफ़ी लोग यहाँ पे अपने कैमरा वगैरह लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी नेता नजर नहीं आ रहा है कि कोई इस बात की तस्दीक करे कि उनकी पार्टी को कितने वोट मिले हैं, क्या रुझान है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। इस वक्त हम बीजेपी दफ्तर के अंदर मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है हिदायतुल्लाह शेख साहब, जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं। आइए उनसे जिस तरह के रुझान आ रहे हैं बीजेपी के, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या लग रहा है उन्हें, किस तरह का माहौल बन रहा है, क्या सरकार किस तरह की बनने वाली है, या किस तरह का बीजेपी में हलचल मची हुई है। जी भाई, किस तरह का मामला है इस वक्त? नहीं, निश्चिंत रहिए। पाँचवें राउंड की मतगणना को लेकर हमारे पास चीज़ें हैं। और आप देखिए, जब दूसरे राउंड पे मतगणना पे थे, तीसरे राउंड पे थे, तो तब तो आपने हमारी सीटें मतलब मीडिया में बड़ी कम दिख रही थी। तब भी हमने बोला अमूमन 14, 15, 16 राउंड तो हर विधानसभा के अंदर है। कई जगह तो यहाँ पर 25 से ज़्यादा राउंड भी है विधानसभाओं के, और कई सीटों की तासीर ऐसी होती है। आप 2-4 राउंड निकलने दीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। रेमेडियटली एक जगह से नहीं खुल रही है, रेंडमली वो उन चीज़ों को मतदान की पेटियों को खोला जा रहा है। और चुनाव के तरह में है तो परिपक्वता से बात कीजिए। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कई जगह वो किसी गांव की तासीर, किसी बुद्ध की तासीर ऐसी होती है कि उस आधार पर परिणाम आते हैं और एकदम परिणाम बदलने लगते हैं। भोपाल की भी कई सीटें हमने देखी है कि वो इस किस्म की। तो निश्चित में भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। इसके अंदर कहीं तक कोई संशय है ही नहीं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं बीजेपी कार्यालय में, बीजेपी दफ्तर में जिस तरह का माहौल होता है वो नज़र नहीं आ रहा है। क्या कार्यकर्ता कारकुनान ये समझ के बैठ गए कि बैकफुट पे आ गई बीजेपी? देखिए, आप कांग्रेस कार्यालय को जो लेकर बात कर रहे हैं, तो भैया पिछली बार भी कांग्रेस कार्यालय पे भीड़ खूब लगी हुई थी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक बुलाकर हाय हाय और जिंदाबाद लगवा रहे हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह अपने समर्थक बुलवा के लगा रहे हैं। यहाँ पर जो भी व्यक्ति वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, व्यक्ति विशेष का नहीं है। निश्चित तौर पर शिवराज जी के नेतृत्व पे काम कर रहे हैं, लेकिन सारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल के लिए काम करता है। जो व्यक्तिगत लोग हैं वो अपने व्यक्तिगत लोग बुला के, क्योंकि तीनों तक जब कार्यालय पहुंचे तो पहले समर्थकों को पहुंचाना जरूरी है ना, नहीं तो राजा साहब का मान घट जाता, महाराजा साहब की बेइज्जती हो जाती और उद्योगपति को लगता कि मैं तो हार गया। तो वो तो वहाँ उनकी लड़ाई चल रही है। मैं तो सोच रहा हूँ कि बंद कमरा करके तीनों अंदर बैठे, जरा अंदर जाके सुनिए क्या हालात मुझे चल रहे हैं, वहाँ पर समझ में आएगा। जी, जिस तरह से रुझान यहाँ पे आ रहे हैं मीडिया में, जिस तरह से पेटियाँ खुल रही है, जिस तरह से ईवीएम के नतायज सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी एक अपने अलग कॉन्फिडेंस में है कि वो यहाँ पे अपनी सरकार बनाएगी। कैमरामैन जमशेद खान के साथ कमर गौस, PTV न्यूज़, भोपाल।